प्राइम मिनिस्टर साहब, इमरान खान साहब, क्यों आप कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे? क्यों आपने सिचुएशन का मजाक बनाया हुआ है? लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे? ये कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आजकल मार्केट में बड़े हॉट हुए हुए हैं। और इसके साथ ही लोगों के दरमियान जो कोरोना का एक खौफ सा पैदा हो गया है। तो पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर आपको कोरोना से कोई खौफ है, कोई आप डर रहे हैं, तो उस डर की वजह क्या है? क्या मीडिया की वजह से डर रहे हैं आप? मीडिया ने आपको डराया हुआ है? क्या दूसरे लोग डर रहे हैं, इस वजह से आप डर रहे हैं? या अमवात ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से आप डर रहे हैं? ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पे हमने गौर करने की ज़रूरत है। और इन्हीं के साथ थोड़े से मैं आपको चंद कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा, जिसके बलबूते पे फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा सा माइंड आपका खुलेगा कि बेसिकली खौफ हमारे अंदर क्यों पैदा हुआ हुआ है। क्या कोरोना सीरियस नहीं है? क्या कोरोना डिजीज़ नहीं है? बेशक ये बिल्कुल एक सीरियस डिजीज़ है, ये बिल्कुल एक पेंडेमिक है जिस पे हमने एसओपी के तहत हमने चलना है। और हमने जो है वो सारे प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताना चाहूँगा, उससे फिर आपको आइडिया होगा कि बेसिकली ये है क्या, और इससे हमें आया डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, और किस तरह से हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। अब ये देखें, ये हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान का पूरा डाटा मौजूद है। इसमें बताया गया है कि हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, टोटल डेथ्स कितनी हैं, और टेस्टिंग हमारी कितनी हुई है। तो इसमें डेथ्स आप देखेंगे तो 1935 डेथ्स हैं। केसेस जो हमारे पास मौजूद हैं दैट इज़ 93,000 के करीब हैं। और जो टेस्ट हमने किए हैं वो 640,000 के करीब हमने टेस्ट किए हैं। तो चलें अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट डेथ रेशो जो है वो कोरोना की वजह से हमें देखने को मिला है। तो उसके बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे हमारे टोटल डेथ्स और कितने हमने टेस्ट किए हैं उनसे, जो कि 1935 डिवाइडेड बाय 660,508 है। इसके तहत हमारे पास परसेंटेज बनती है 0.29%। अब क्या ये परसेंटेज जो हमारे पास अभी आई है 0.29, क्या ये ऑथेंटिक है? क्या वाकई इतनी परसेंट डेथ्स हमें देखने को मिली हैं? क्या पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 660,508 है? तो जवाब आपको पता ही है, जो कि हमारी पॉपुलेशन इतनी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन ऑन पेपर जो है वो 22 करोड़ है। लेकिन पेपर से हट के अगर बात की जाए, जेन्युइन नंबर्स किए जाएँ, तो 22 करोड़ से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, इवन 25 करोड़ प्लस है। बट हम यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो चले हम अपनी जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, एंड देन विल सी कि क्या हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। हम 660,508 को रिप्लेस करेंगे 22 करोड़ से, जो कि हमारा एक्चुअल नंबर है। और उसको अगर देखेंगे तो हमारे पास इवन जो डेथ रेशो आ जाता है वो आ जाता है 0.0008, जो कि 1% के भी कहीं भी करीब नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अमवात की वजह से डर एक अंदर आपके पैदा हो गया है, तो अब मेरे ख्याल से ये नंबर्स देखने के बाद आपको जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल नंबर हमारा 22 करोड़ है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स दिखाता हूँ जिनकी वजह से डेथ रेशो हमारा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें उनके बारे में सोच के बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जबकि हमें डर जाना चाहिए। तो चलें उसमें नज़र डालते हैं। ये WHO का डाटा है 2017 का। मैंने कोशिश की कि मैं रीसेंट डाटा गैदर करूं बट नहीं कर पाया। अब देखें, इसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हमारा जो एक्सीडेंटल रेशो है वो 2.22% का है पर ईयर, विच मीन्स कि हमारी जो एक्सीडेंट से जो अमवात का रेशो है वो 2.22% है, जो रोड एक्सीडेंट से जिनकी डेथ होती है। तो अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, इन्होंने जो हमारे पास 1% से भी कम डेथ के चांसेस हैं, इवन 0.0008% डेथ के चांसेस हैं, उन उस बीमारी से तो उन्होंने बचाव कर लिया, मास्क तो उन्होंने पहन लिए, लेकिन हेलमेट कहाँ है? जहाँ पे इनको 2.22% डेथ का रेशो का खदशा है, प्रिकॉशंस उसके लिए नहीं लिए। बट जिनको 1% से भी कम, इवन 0.5%, क्या 0.1% से भी कम का जिनका रेशो है, उसको भी इन्होंने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम बाकी चीज़ों को उतना हम प्रेफरेंस नहीं देते जितना हमने कोरोना को दिया हुआ है, और जितना हम कोरोना से खौफ किए हुए हैं। यहाँ पे ये एक और कॉज है डेथ का, जो कि हार्ट अटैक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 200,000
एवरी ईयर जो है वो डेथ कॉज होती हैं, जो कि हमारे पास 0.09 का रेशो बनता है। इट मीन्स 0.1% का हमारे पास रेशो बनता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट अटैक्स की जो मेजर वजह है वो स्ट्रेस है। और अगर आप डरेंगे कोरोना से, आप कोरोना की वजह से स्ट्रेस लेंगे, तो इट मीन्स आप 0.0008% रेशो की तरफ नहीं जा रहे, आप 0.1% रेशो की तरफ जा रहे हैं और आप अपने चांसेस मज़ीद और बढ़ा रहे हैं। तो काइंडली इसको स्ट्रेस लेना बंद करें, स्ट्रेस ना लें और इससे डरना भी बंद करें। बाकी जो डिजीज़ हैं, बाकी जो बीमारियां हैं, उनका रेशो कहीं ज़्यादा है बनस्बत कोरोना के। केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अब ये एक ऐसा वायरस है जो हवा में पाया जाता है और जो इजीली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम रैंडम टेस्ट कराएंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, सारे नहीं तो 90 to 80% पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो वायरस एक हवा में मौजूद है। लेकिन हमारे पास जो केसेस आए हैं वो 80 to 90% जो है वो असिम्टोमेटिक हैं, जिसका मतलब ये है कि जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ उनको फील नहीं हुई, बट उन्होंने टेस्ट करा दिया क्योंकि उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, या फिर उन्होंने इनको जो है वो खुद फील हुआ कि यार हमने कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने करवाया और वो फिर बाद में पॉजिटिव साबित हुआ। अब कोरोना का डर हमारे अंदर इतना फैल गया है, इतना लोगों के दरमियान एक खौफ सा पैदा हो गया है कि जो एक ज़रूरी डर है, एक ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हमें डरना चाहिए, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, वो नज़रअंदाज किए जा रहा है। और वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो है बेरोज़गारी। अब आप देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हुक्म तो मिल गया है कि वो ओपन कर सकती है, बट दैट इज जस्ट ऑन पेपर। वो सिर्फ पेपर पे है कि वो ओपन हो चुकी है। लेकिन आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ लेबर्स चला सकते हैं, लेबर यूनियन चला सकती है। और लेबर कहाँ है इस वक्त? वो अपने घरों में फंसे हुए हैं, वो अपने गाँव में फंसे हुए हैं। और जब वो सुनेंगे, जब वो सुनते हैं डेली बेसिस पे कि आज ये कोरोना के 5,000 केसेस हो गए, आज 8,000 केसेस हो गए, आज कोरोना इतना फैल गया, तो क्या वो सुन के वो अपने गाँव से काम के लिए आएंगे? डेफिनेटली नहीं आएंगे। ना वो खुद आएंगे, ना उनको उनके घर वाले आने देंगे। हम न्यूज़ भी सुन रहे हैं कि लाखों लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं, लोगों ने अपने कारोबार में काफ़ी लॉस कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारी जितना कोरोना से हमें डर नहीं लग रहा, उतना हमें उससे ज़्यादा बल्कि जो है वो हमें अनएम्प्लॉयमेंट से डर लगता है, क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन वैसे ही मुल्क की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन जो 2 महीने तक हुआ, इकोनॉमी आपकी डाउन हुई, बिजनेसेस आपके डाउन हुए, इवन जो स्टेबल बिजनेसेस थे उन पर भी इफेक्ट पड़ा और काफ़ी लोगों ने डाउन साइजिंग की वजह से अपनी जॉब भी गंवा दी। तो लॉकडाउन अगर आप समझते हैं कि ये एक ऑप्शन है तो काइंडली इसके बारे में सोचें। जो आपके सामने अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिए गए उसके बारे में सोचें, उसको थोड़ा ज़हननशीन करें। देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि मेरा जो स्टेटमेंट है या मेरा जो नज़रिया है वो कोई पॉलिटिकल नज़रिया नहीं है, ना ही मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी से किसी के साथ अफिलिएशन है। मैं एक न्यूट्रल सा बंदा हूँ, मेरी एक न्यूट्रल सी जजमेंट है, एक न्यूट्रल सी सोच है जिसके बिना पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी तालीम है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एजुकेशन है, तो काइंडली इसके बारे में अपनी एजुकेशन के बलबूते पे सोचें। काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को भी, इस सिचुएशन को भी पॉलिटिकल नज़रे से देख रहे हैं। जो भी कुछ इमरान खान कर रहा है, जो भी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो फेडरल हो, जो भी गवर्नमेंट कर रही है उससे हम सब अपोज कर रहे हैं। क्या वजह है? इमरान खान ने 12,000 रुपये दिए, उस पर भी लोगों को मसला है। इमरान खान ने लॉकडाउन किया, उस पर भी लोगों को मसला हुआ। इमरान खान ने लॉकडाउन लिफ्ट अप किया, उस पर भी लोगों को मसला हुआ। तो काइंडली आप तो सिर्फ चलो अपने बलबूते पे सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने बिना पर सोच रहे हैं, लेकिन आप काइंडली सोचें कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक मुल्क चला रहे होते तो क्या आपके डिसीजन इसी तरह के होते जो आप अभी सोच रहे हैं? सोचें इसके बारे में और फिर उसके बाद अगर कोई जजमेंट पास ऑन करते हैं तो फिर उसके बाद कीजिएगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स ने मजाक बनाया हुआ है या कोई कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। नो, कोरोना डू एग्जिस्ट, बिल्कुल वो एग्जिस्ट करता है। और ये पेंडेमिक भी है, ये डेफिनेटली ट्रांसम्यूट होती है, बट अगेन उसके लिए हमने एसओपीज बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाए हुए हैं। अगर आप इतना ही समझते हैं, इतना ही सोचते हैं, तो काइंडली उस एसओपीज के तहत चलें और फिर इंशाल्लाह आपको वो डिजीज़ कैच नहीं करेगी। लेकिन ये एक, अगेन मैं दोबारा वही एक बात करूंगा कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि हवा में पाया जाता है। जो हवा में 5 से 6 घंटे तक एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो
आपके अंदर इजीली ट्रांसमिट कर सकता है। बट 90% अगेन मैं वही कहूंगा कि केसेस ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनके कोई सिम्टम्स नहीं आते, और अगर मैं भी टेस्ट कराने जाऊंगा तो मेरा भी पॉजिटिव आएगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट मेरा कोरोना पॉजिटिव हो चुका हो, मैंने टेस्ट ना कराया हो और वो खत्म भी हो चुका हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी लोगों में ऐसा हुआ भी होगा जो कि हमें पता ही नहीं है। तो काइंडली इसके बारे में सोचें और फिर कोई जजमेंट पास करें। और अगर आपको इतना ही खौफ है तो काइंडली कोरोना को छोड़ के आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी खौफ एक जहन में लाएं। वो भी सोचें कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बेघर हो गया या बेरोजगार हो गया तो वो किधर जाएगा। और हमारे यहाँ पे कोरोना से ज़्यादा या किसी डिजीज से ज़्यादा जो है वो लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं, जो कि स्टैट्स मैंने आपके सामने पेश किए। तो काइंडली इसके बारे में सोचें और थोड़ा सा अपने दिमाग को भी खोलें, अपने सोच को वसी करें और फिर कोई डिसीजन या कोई जजमेंट पास करें। थैंक यू सो वेरी मच। थोड़ा सा मेरा मकसद आपको आगाही देना था, जो कि मैंने दे दिया। आगे आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।